हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नर्सिंग फॉर यूपीएससी। आज एचसीएस ने अपना प्रीलिम्स कंडक्ट किया है एंड इट इज़ अ शॉर्ट वीडियो टू टेल यू द एनालिसिस ऑफ दिस पेपर, है ना। हाउ वाज इट इन कंपेयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर जो 2023-24 में हुआ था। फिर उसके बाद कितना इजी था, कितना मॉडरेट था, कितना टफ था, ठीक है। एज आई हैव गिवन 3 प्रीलिम्स, ठीक है, और हर बार मेरे 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा ही आते थे, कट ऑफ थे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, ठीक है, पेपर कैसा था, दिस इज द समरी, ठीक है। 1/4 नेगेटिव कंटिन्यूड था, तो 1/4 नेगेटिव के चक्कर में क्या होता है, सबके सब 100 के 100 मार्क के आते हैं, मैथमेटिकली ये आपको अलाउ करता है, ठीक है, और बेनिफिट मिलता है हमेशा। फिर उसके बाद बट्स एक डाउनफॉल था कि ओनली पेयर वाला फॉर्मेट था जो यूपीएससी में आता है, जैसे ये वाला, ठीक है। इसमें थोड़ा टफ होता है आंसर निकालना, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए स्टेटमेंट्स के बारे में। लेकिन इसमें इस चीज़ ने उतना टफ नहीं बनाया था जितना देख के लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस आए थे वो नॉन एरिया से आए थे, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेट से ये वाला क्वेश्चन है, मिजोरम इज अ मोलेसिस बेसिन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बुग्याल जी एनसीईआरटी में लिखा है, लोकतक रेक ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। तो जो भी स्टेटमेंट्स फ्रेम्ड है, ठीक है, जो टॉपिक्स पूछे हैं, टॉपिक्स भी नोन है तुमको, ठीक है, टॉपिक्स भी नोन है। और टॉपिक्स के ऊपर जो फैक्ट्स पूछे हैं, जो फैक्ट्स पूछे हैं उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जो फैक्ट्स पूछे हैं वो फैक्ट्स भी नोन है, ठीक है। तो फैक्ट्स भी नोन है, एरियाज भी नोन है। इसके कारण क्या है ना, और ऊपर से फिर 1/4 नेगेटिव भी है, तो इसके कारण क्या है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही हो रहे हैं। मेरे फर्स्ट अटेम्प्टर स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, उनके भी 50 नंबर तो ऐसे ही आ जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने हरियाणा के बारे में कोई तैयारी नहीं करी है, ठीक है। तो ये हाल है। और अगर आप लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करें ना, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो अननोन एरिया से थे, जो एरिया से ना वो अननोन थे, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्ट्स भी अननोन पूछ रहे थे वो, तो इसलिए उसकी कट ऑफ 38 के करीब गई थी। लेकिन इस पेपर में अगर आप एनालिसिस करोगे ना, तो जैसे मैंने ये जो टिक मारे हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस करने वाले क्वेश्चंस हैं, सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसे करके जब मैंने काउंटिंग करी तो मुझे लगभग 45 से 47 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल गए जो करने वाले हैं, ठीक है। जो अच्छा बच्चा होगा, जो पढ़ाई करके गया है, वो बना देगा इसको, ठीक है। उसके बाद एक डाउनफॉल ये था कि ओनली पेयर्स वाला, लेकिन ये मैंने आपको बताया ये कंपनसेट हो चुका है नॉन एरियाज और नॉन फैक्ट से। दूसरा था कि हरियाणा के 20-22 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा ड्रैग आ सकता है कट ऑफ पे, ठीक है, ये मैं मानता हूँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन दूसरा क्या है कि जो एमसीक्यू साइकोलॉजी जो मैंने वीडियो डाली हुई है, ठीक है, कि हाउ एमसीक्यूज आर मेड, ठीक है, जो मेरे स्केलेटन की का कोर्स है प्रीलिम्स वाला, ठीक है, जिसके बेसिस पे मैं हमेशा बहुत अच्छे नंबर लाता था, 15 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स तो मेरे हमेशा ज़्यादा होते थे कट ऑफ से। तो वो वाली चीज़ें भी सारी एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर आप तुक्केबाजी देखोगे, सारी तुक्केबाजी एप्लीकेबल है, जो भी मैंने सिखाई हुई है, हाउ एमसीक्यूज आर मेड, ठीक है। तो वो सब भी एप्लीकेबल है। तो इसमें फेवरिंग फैक्टर्स क्या है? एक तो आपका ये वाला फेवरिंग है, ये वाला फेवरिंग है, ये वाला फेवरिंग है, ये वाला फेवरिंग है, ठीक है। ये अनफेवरिंग फैक्टर है, ये अनफेवरिंग फैक्टर है। तो इन दोनों के कारण मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कट ऑफ ड्रैग आएगा जितना लास्ट ईयर चला गया था। तो 38 से तो सर्टेनली ऊपर रहने वाली है कट ऑफ। और मेरा जो अनुमान है, क्योंकि जिस हिसाब से 47 क्वेश्चंस मेरे को इजी डुएबल क्वेश्चंस इसके अंदर मिल गए हैं, तो उस हिसाब से माय एक्सपेक्टेशंस इज 55 के करीब कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो प्रिपेयर वेल फॉर द मेंस। मेंस भी इसका बिल्कुल यूपीएससी जैसे ही होता है। जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जो नर्सिंग फॉर यूपीएससी चैनल है हमारा, उसमें मैंने बताया था कि एचसीएस जो है यूपीएससी को कॉपी करता है, ठीक है। तो ये मेंस में भी बिल्कुल 2-3 साल से कॉपी कर रहा है, तो इस साल भी कॉपी करेगा, ठीक है। तो मेंस के लिए आप अपना रेडी कर लो, ठीक है। फॉर दैट वी हैव SIP एंड फोर लॉस बैचेस, ठीक है। यू कैन वॉच ऑन आवर वेबसाइट नर्चरिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है। यू वॉच ऑन आवर वेबसाइट नर्चरिंग फॉर यूपीएससी। थैंक यू गाइस।